हेलो एवरीवन, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की क्राइम स्टोरी है फायरा। एक और जख्म दो गोली से सुसाइड की मिस्ट्री, जिसने सुसाइड से 6 लाशों की पहली। और क्या कोई शख्स खुदकुशी करने के लिए खुद को 2 गोली मार सकता है? जाहिर है ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि सिर पर गोली झेलने के बाद उसका बेजाना जिस्म दूसरी गोली नहीं चला सकता है। मगर ये मामला अनोखा है, क्योंकि जिस शख्स पर पहुँचे 5 मगर ये मामला अनोखा है, क्योंकि जिस शख्स पर 5 लाशों पीछे कर खुदकुशी करने का इल्ज़ाम था, पोस्टमार्टम के दौरान उसके सिर से 2 गोलियां निकली। तो ऐसे में इन 6 लाशों के पीछे क्या है मिस्ट्री पढ़ाइए। और यूपी पुलिस ने दिलचस्प तफ्तीश रोंगटे खड़े देने वाली खुलासा करी। ये कहानी है दरअसल यूपी की सीतापुर में। वो पहले से सिर्फ एक कत्ल करना चाहते थे, लेकिन ये कत्ल करने के दौरान घर में सो रहे दूसरे और शख्स की नींद खुल गई, तो उसे दूसरों को भी मारना पड़ा। लेकिन जब उसने एक-एक कर 2 कत्ल कर डाला और तो सोचा कि तीसरे की भी क्यों छोड़ा जाए। उसके बाद उसने तीसरा कत्ल भी करने, साथ ही घर में से 12 साल की बच्ची को जग गई थी, तो इसके बाद उसने तीसरे शख्स को भी गोली मार दी। लेकिन तीसरा कत्ल करने के साथ ही घर में सो रही थी 12 साल की बच्ची, तो जिसने अपनी आंखों से अपनी माँ दादी को, पापा को कत्ल होते देखा, और उसने कातिल को चेहरा भी देख लिया। फिर क्या था, गोली चलाई और उस मासूम की भी जान ले ली। इसके बाद कातिल ने सोचा कि तो फिर बाकी बचने दोनों के बच्चों को क्यों छोड़ा जाए। किसी के बाद उसने बाकी 2 बच्चों के सिर पर हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया, और आखिर उसने अपने बच्चों को भी मार दिया। उसने फिर 12 साल की बच्ची को मारा, जिसने अपनी आंखों से ही देखा था। इसके बाद कातिल ने सोचा कि अब जब एक बच्ची को मार दिया और तो फिर बाकी बच्चों दोनों को भी मार दिया। हथौड़ों से वार करना शुरू कर दिया। आखिर में एक-एक कर तीनों बच्चों को ऊपर ले जाकर छत से नीचे फेंक दिया। 6 हत्याओं का मामला हुआ हाई प्रोफाइल। फिर उसी दौरान यूपी के सीतापुर से 10 और 11 मई की रात को एक ही परिवार में हुआ 6 कत्ल के कुछ ऐसी ही सियारान पैदा करने वाली कहानी सामने आई है। लेकिन इसी के साथ इस कत्ल के खुलासे से जुड़े एक से अजीबोगरीब इत्तेफाक का पता चला है, जिस पर यकीन करनी भी मुश्किल हो सकता है। और खुलासा एक ऐसी गोली से हुआ है जिस कातिल ने चलाया तो किसी और पर था, लेकिन वो गोली अपने टारगेट को ही हिट करने के बाद एक और शख्स के शरीर में जा घुसी, और इसी गोली को न चाहते कातिल की इस खौफनाक वारदात के खुलासा में कर दिया है। यानी कत्ल का खुलासा एक ऐसी गोली के जरिए हुआ जो चलाई तो किसी और पर गई थी, पर मिली किसी और को, जिसमें से सीतापुर के हत्याकांड का सच सीतापुर के गांव के पलाहपुर में हुआ। 6 कत्ल की इस हत्या में वारदात को पहले मास मर्डर के काम के सुसाइड में, यानी सामूहिक हत्या के बाद खुदकुशी बताया गया था, और घर में जिंदा बचे परिवार के इकलौते सदस्य यानी अजीत सिंह ने अपने भाई अनुराग सिंह पर, अपने बीवी बच्चों पर मां की हत्या करने के बाद
खुद को गोली मार और खुदकुशी करने के इल्ज़ाम में लगाया था। शुरुआत में इस दौरी पर पुलिस ने भी आंख बंद कर दिया था, लेकिन बाद में जब इस वारदात में मारे गए भाइयों को एक नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी, यानी जिस अनुराग पर अपने घरवालों की हत्या करती कातिल की हत्या करती फिर खुदकुशी करने का इल्ज़ाम लगा रहा था, वो तो खुद ही कातिल की गोली का शिकार बन गया था। जाहिर है कि सिर में 2 गोली लगने का मतलब मामला खुदकुशी का हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान एक बार एक कर अपने सिर में गोली नहीं मार सकता है। पुलिस को मिली चौंकाने वाली सबूत, लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर घर में गुस्सा कातिल अनुराग की मौत को सुसाइड ही दिखना है चाहता था, तो फिर उसने अनुराग के सिर में 2 गोली मार दी। तो इस जवाब में उसने गोली को एक ही मारी थी, लेकिन दूसरी गोली गलती से लगी गोली ने इस कत्ल का राज फाश कर दिया था। पुलिस ने अब कत्ल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ये कोई और नहीं बल्कि अनुराग का भाई था। और अनुराग का भाई पूरे परिवार को और उसकी मां को हत्या करने के बाद इसे अपने भाई के करतूत दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने भाई के सिर में सिर्फ एक ही गोली मार थी। लेकिन तकदीर का एक खेल दिखाया है कि उसने अपने भाई अनुराग की जिस 12 साल की बेटी को ख़त्म करने के लिए सिर में गोली मारी थी, वो गोली लड़के के गले से होते हुए दूसरी पर निकल गई थी, और यही आर पार निकली गोली फिर से उसी आज़ादी के भाई अनुराग के सिर में लग गई थी और उसके सिर पे पैवस्त का होकर रह गई, जो बाद में पोस्टमार्टम के दौरान रिकवर हुई। और फिर से दूसरी गोली ने ये राज खोला और उसी दौरान खोला कि मामला 5 कत्ल के बाद सुसाइड का नहीं बल्कि 6 कत्ल का है। परिवार को मारने के बाद अजीत ने तो दे खून से सने कपड़े। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश में ये साफ दिखा है कि अनुराग समेत उसके पूरे परिवार और अपनी मां का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई अजीत ने किया है, और उसी के दौरान इसका इल्ज़ाम अनुराग पर लगने का साजिश रची थी और उसके सुसाइड अजीत पर जाकर टिकी और उसने सख्ती पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। एक ही रात हुआ 6 कत्ल की इस वारदात के पीछे इकलौती वजह थी और पीछे ज़मीन जायदाद का झगड़ा ही इकलौती वजह थी। इस असले में मौका एक वारदात के आयुब मुआयने से ही हुई। पुलिस को ये साफ हो गया था कि मामला लूटपाट या डकैती की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घर की सारी चीज़ें सही सलामत थी। फिर जिस तरह से कातिल ने छोटे छोटे बच्चों की हत्या की, वैसे ही आमतौर पर कोई लुटेरा डकैती नहीं करता। ऐसे में जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी 6 मौत हत्या होने के बाद पता चला कि पुलिस के शक की सुई खुद ब खुद घर में मौजूद से दूसरे भाई की तरफ घूम गई। सीतापुर में भाई ने ही खत्म किया पूरा परिवार। तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि दोनों भाइयों के पास गांव के कोल्हापुर में 80 बीघा जमीन थी, जिसका दोनों भाइयों को बीच 40-40 बीघा के तौर पर बंटवारा हुआ था। लेकिन दिक्कत थी कि दोनों भाई की नज़र एक ही 40 बीघा जमीन के टुकड़े पर और दूसरे 40 बीघा में किसी का ज़्यादा
इंटरेस्ट नहीं था। फिर दोनों भाई ने सरकार के करीब 30 लाख रुपए का लोन भी ले रखा था और इसे लोन का चुकाने का भार एक दूसरे पर डालते रहे, जिससे लेकर दोनों की लड़ाई हुई करती। लेकिन दिक्कत ये थी कि अनुराग की पत्नी प्रियंका का दखल भी इन मामलों में कुछ ज़्यादा ही था। वो अपने पति का साथ देती थी और उसे आज़ादी फैसले के खिलाफ उड़ा आड़े रहने का वो कहती थी, जिससे आज़ादी अपनी भाभी प्रियंका से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ था और वो उसका कत्ल करना चाहता था। भाभी का चेहरा कूचा, तीनों बच्चों को छत से फेंक दिया। 10 मई को उसने भी भाभी को कत्ल कर दिया। तैयारी पर ऐसे ही बच्चों को मार दिया और इसी साइलेंट एंट्री के बदले में पूरी कहानी ये हो गई थी। और वारदात में अकेले अजीत का ही हाथ था या फिर कोई और शामिल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।